हाय गुड मॉर्निंग। सो आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। ठीक है, तो कैसे हो यूट्यूबर्स? पहले तो सबसे पहले आप बताइए, क्योंकि एक वायरल फैला हुआ है बहुत ज़्यादा, दैट इज कॉजिंग कफ एंड कोल्ड ना दीज डेज। आई टू गॉट इन दैट ट्रैप, सो बट आई एम बिट फाइन नाउ। तो कैसे हो? चलो अब हम शुरू करते हैं। पोम द रोल नॉट टेकन। मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि 9, 10, 11, 12 में सबसे इंपॉर्टेंट अगर पोएट कोई है, या अगर हमारी वैसे भी लिटरेरी लाइन में कोई अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट है, तो उसका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द लिटरेरी वर्ल्ड। ठीक है, ही इज एन अमेरिकन पोएट। ठीक है, नाउ जब हम इस पोम की बात करते हैं, इसमें उसने ना एक हमारे ह्यूमंस की लाइफ में चॉइसेस आने पर बताया उसने कि ह्यूमंस के सामने अगर दो चॉइसेस हैं या ज़्यादा चॉइसेस हैं, तो हम उसमें से कौन सी चॉइस चूज कर सकते हैं, या क्या होगा अगर हम वो चूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर ना एक चीज है जो एम्बिग्यूअस है ना, या जिसे हम एम्बिग्यूटी कह देते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि मेनी मीनिंग्स, मोर देन वन मीनिंग। ठीक है, तो पोएट का इस पोम में मीनिंग ज्यादा क्यों है? पहली बात तो वो कहता है कि हमें कंफ्यूज हो जाता है वो कि हमें कौन सी रूट चूज करनी चाहिए, लेकिन उसी वक्त उसका इंपैक्ट क्लियर नहीं किया गया। समझ रहे हो आप? एक बार तो वो ये कंफ्यूज है कि वो कौन सी रूट चूज करे, और चूज करने के बाद उसका इंपैक्ट नहीं बताया गया, इसलिए इसको लिटरेरी वर्ल्ड में इसको एम्बिग्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलो अब हम वन बाय वन, लाइन बाय लाइन, स्टैंजा बाय स्टैंजा स्टार्ट करते हैं इसको। मेरे पास लाइन की बुक अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए मैंने फोन पर ओपन करी है पोम। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वर्ल्ड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल विद। ऑब्वियसली हमारे पास भी चॉइसेस होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने आईफोन 14 लेना, 15 लेना, दोनों नहीं आप ले सकते, है ना। तो एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। तो वो एक कॉर्नर पर खड़ा हो जाता है सड़क के, जहां पर से दो सड़क रोड्स जा रही हैं, तो वो बहुत दूर तक देखता है, काफी दूर तक देखता है वो कि इसमें से कौन सी रोड वो चूज करे। टू वेयर इट बेंट इट अंडर ग्रोथ। ठीक है, तो लेकिन वो देखता है कि सारी जो रोड्स हैं दोनों ही, ठीक है, वो लीव से कवर्ड है। ठीक है, वो उन पर ट्रैफिक नहीं चला है, दोनों पर ही। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, क्या कहते हैं। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। उसके अकॉर्डिंगली जो उसने रोड चूज करी है अब दूसरी वाली, उसका क्लेम बेटर इसलिए था मे बी क्योंकि वो लेस ट्रेवल्ड थी, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। अब यहाँ पर वेयर का मतलब होता है, जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं वेयर एंड टेयर फ्रिक्शन का, तो वही वेयर एंड टेयर यहाँ पर बताया है। वो कह रहा है कि उसको वेयर एंड टेयर की जरूरत थी, किसको? उस सड़क को जो उसने दूसरी रोड चूज करी। अब हम आगे चलते हैं। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम। वो कहता है कि जब मैंने उसको चूज कर ही लिया, उसके बाद मुझे ये रियलाइज होता है कि शायद दोनों सड़कें ही ठीक थी, दोनों दोनों रोड्स ही ठीक थी। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव नो स्टेप एट ट्रॉडन ब्लैक ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। वो कहता है कि जो पहली वाली रोड है वो मैं किसी और दिन चूज करूंगा, अब जो है मैंने ये चूज कर लिया। और दोनों रोड जो हैं उनके ऊपर जो लीव्स गिरे हुए हैं रोड्स के ऊपर फॉरेस्ट में, उन दोनों के लीव्स ब्लैक नहीं हुए हैं। इसका मतलब उनके ऊपर से ट्रैफिक नहीं गया है, कभी भी कोई भी रोड पर चला नहीं है। You yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। उसको ये लगता है कि क्या मैं वो रोड चूज करूंगा कभी, तो वो कहता है कि शायद मैं करूंगा भी नहीं, मे बी करूं या नहीं करूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इट हैज डिफरेंट मीनिंग्स, एम्बिग्यूटी के नाम से इस पोम को कहा गया है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। वो कहता है कि मैं आज से काफी साल बाद, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हमने कोई बहुत अच्छा काम किया हो, है ना, वो हम सारी उम्र याद रखते हैं, हम अपने बच्चों को भी बताते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड। वो कहता है कि दो रोड्स जा रही थी, उनमें से मैंने एक चूज करी, ठीक है, और उसी चीज ने जो है वो डिफरेंस बना दिया। अब इसमें ये भी हो सकता है कि मे बी जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो लिटरेरी वर्ल्ड में आने से पहले कुछ और बनना चाहता हो, लेकिन उसने क्या चूज करा? पोम्स लिखना। उसने क्या चूज करा? पोम्स लिखना। तो ये भी हो सकता है कि उसने मतलब दो लाइफ चेंजिंग डिसीजन में से उसने लिटरेरी वर्ल्ड चूज करा, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट मीनिंग्स। अब ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें कि फॉर एग्जांपल आप हो, है ना, 9, 10 के बच्चे हो, अब आपके सामने भी क्या होता है, फील्ड्स बन जाती हैं।
कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, मेडिकल, नॉन मेडिकल, नीट करें, जेई मेंस करें। तो इसलिए ये पॉइंट जो है ना वो आपके सिलेबस में दी गई है कि आपने खुद अपनी लाइफ का डिसीजन करना है, आपने किसी और को देकर अपना डिसीजन चेंज नहीं करना, पेरेंट्स के प्रेशर में, पीयर प्रेशर में, किसी के प्रेशर में आकर के आपने डिसीजन चेंज नहीं करना है। और यस, आई एम ऑलवेज देयर विद यू, ठीक है, आई एम ऑलवेज देयर विद यू। यू ड्रॉप अ कमेंट, आई विल बी शेयरिंग माय वर्किंग जीमेल आईडी वेरी सून, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ इट, माय टीम इज वर्किंग ऑन इट, ठीक है। तो आप जब भी मुझे आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड टू दैट कमेंट। आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आई एम हियर, मिस्टर सामंत इज ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प। सो टिल देन आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द पॉइंट, समरी समझ आ गई है, थीम यही है दैट एट द एंड ऑफ द डे चॉइस इज व्हाट मैटर्स। अब मान लीजिए आप बहुत इंटेलिजेंट हो, एवरेज हो, कोई भी है, मेरे अकॉर्डिंग ना सारे बच्चे अच्छे होते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हर किसी ने कुछ ना कुछ कर लेना है अपनी जिंदगी में अर्न करने के लिए, ठीक है। तो मैं भी ऐसे ही था, जब मैं 10th में था, 12th में था, मेरे पास तो बहुत सारी चॉइसेस थी, लेकिन वो मेरा डिसीजन था कि मैंने क्या करना है। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या चीज है, इस फॉर्म ने हमें ये सिखाया है कि एक बार अगर आपने वो डिसीजन ले लिया तो फिर आप उस पर पक्के रहिए। तो डिसीजन सोच समझ कर लीजिए। आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर, ठीक है, आई एम ऑलवेज देयर विद यू, आई विल नेवर लीव योर बैक, आई एम ऑलवेज देयर विद यू, ठीक है। यू नीड एनी टाइप ऑफ हेल्प, यू नीड एनी टाइप ऑफ लाइक यू वांट टू नो दैट व्हाट डिसीजन यू शुड गो फॉर, आई एम ऑलवेज देयर, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स कल हम नई वीडियो के साथ। ये क्लास 9th की वीडियो थी, ठीक है। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं क्लास 11th का भी स्टार्ट करूं, क्योंकि उनके सेशंस भी स्टार्ट हो गए हैं, इवन क्लास 12, ठीक है। तो स्लोली वी विल प्रोग्रेस इनटू द सिलेबस। टिल देन अब मुझे बार बार बताने की तो जरूरत है नहीं, है ना, ऑब्वियसली आपने क्या करना है, लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग एज वेल। अब मैं इतनी बात तो मान सकता हूँ, जब मैं आपके साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़ा हूँ आपकी हर प्रॉब्लम में, तो एटलीस्ट आप मेरी इतनी हेल्प तो कर सकते हो कि यू कीप ऑन लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग माय यूट्यूब चैनल। टिल देन do whatever you want to do, but don't trouble your mom and dad, okay, and make your nation proud. Bye bye, see you tomorrow with your next video.